अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसारी एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम मैथ 1 के चैप्टर नंबर 1 का 1.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि क्रैमर के उसूल पे डिपेंड करता है या मुरब्बे खालिब का तरीक़ा। तो उसको करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, चलो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर ए बी सी डी अगर कोई नंबर्स हैं, अगर हम उसको इस तरीके से फॉर्म करते हैं ए बी सी डी, तो ये जो होता है डिटर्मिनेंट, या इसी को हम उर्दू में बोलते हैं मुरब्बे खालिब। इसका क्या होता है, ऑर्डर 2 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रोज़ 2 है और ये कॉलम भी 2 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ऑर्डर इसका 2 होता है। क्यों? अच्छा, उर्दू में कहेंगे तो इसकी उफ़क़ी ख़तार में 2 है, उफ़क़ी ख़तारें 2 है और अमूदी सुतून भी 2 है, तो इसलिए इसका दर्जा या पावर या ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, इसके अंदर ये ए बी सी डी जो है, तो ये एलिमेंट्स मतलब इनकी जगह कोई नंबर आएगा जो कि हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से लेना है। अच्छा, और एक बात, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से जो कैपिटल लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक सभी नंबरों से जनरली इसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है और जाहिर किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए एक स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर ने ये तरीक़ा फाइंड किया था, इसलिए इस तरीक़े को क्रैमर का रूल या क्रैमर रूल या क्रैमर का उसूल कहा जाता है। तो क्या कहता है वो क्रैमर का रूल? तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर हमको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a1x b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x और y ये क्या है, मुतग़य्यर है, वेरिएबल्स है, और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये कोई ना कोई नंबर आएगा, इनकी जगह कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू हमको क्या करना है, क्रैमर के रूल में हमको यूज़ करना है। कैसे करना है, क्या करना है वो समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले अगर हमको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, जैसे अगर यही डिटर्मिनेंट है ए बी सी और डी, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये इन दोनों का मल्टीप्लाई ए डी करना पड़ेगा, फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई सी डी। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी एक्स और वाई, इसी को क्या कहते हैं, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। फिर अगर हम इस क्रैमर के रूल को सॉल्व करना हो, तो जो भी हमको इक्वेशंस दी वाली होगी, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, उन 2 इक्वेशन से हम a1 b1 c1 की जगह जो नंबर है उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद क्रैमर के रूल क्या कहता है हमको, अगर क्रैमर के रूल से अगर हमको सॉल्व करना है तो क्रैमर कहता है सबसे पहले d मालूम कीजिए, वो क्या है हम समझेंगे। फिर उसके बाद क्या मालूम कीजिए, dx मालूम कीजिए, फिर dy मालूम कीजिए, d मालूम कीजिए, dx मालूम कीजिए, dy मालूम कीजिए। अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा है मैंने, अगर यहाँ पे mn वाले वेरिएबल हो तो यहाँ पे dm और यहाँ पे dn लेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे उस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। d तो वैसे ही रहेगा, अगर यहाँ m और n है तो यहाँ m और n होगा, यहाँ a और b है तो यहाँ भी a और b रहेगा। जनरली एक्स वाई ज़्यादा यूज़ होता है, इसके अलावा mn होता है, तो वही यूज़ हम करेंगे। तो d मालूम करना हो अगर हमको क्रैमर के रूल के लिए, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे a1 a2 b1 b2, फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से d की वैल्यू मिलेगी। फिर अगर हमको dx मालूम करना हो तो c1 c2 b1 b2, ये इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो dx की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर dy मालूम करना हो तो a1 a2 c1 c2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से dy की वैल्यू हमको मिल जाती है। जब हमको dx और dy मालूम हो गया, तब हम x मालूम करने के लिए हमको dx बाय d करना पड़ेगा बाय क्रैमर रूल, इसी को कहते हैं क्रैमर के रूल से x की वैल्यू फाइंड करना। और अगर y मालूम करना हो तो हमको करना पड़ेगा dy बाय d। तो ये हो गए सारे मेथड। सबसे पहला काम, इक्वेशन को a1x b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 में लिख लेना है।
फिर उसके बाद वहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद D इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, dx इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, dy इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू मालूम करेंगे। फिर जब d dx dy मालूम हो जाए तब x मालूम करने के लिए dx बाई डी और y मालूम करने के लिए dy बाई डी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमको क्रैमर का रूल अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, हम डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करेंगे और 1.3 में जितने एग्जांपल्स है वो सारे हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल देके रखा है हमको, जो कि तुमको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ से देख लूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। तो हमको देकर रखा हुआ है डिटर्मिनेंट 3 4 और उसके अलावा 2 5। हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देकर रखा हुआ, मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा। देखिए क्या देकर रखा है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 5, फिर बीच में रखना है माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 4। तो क्या आ जाएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 15 माइनस 8 क्या होगा, 7 होगा। ये पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेना। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे के रखा है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आप स्क्रीन पे देखे नजर आ रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स -1 2 7 4। ये डिटर्मिनेंट देकर रखा हुआ है हमको, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है ये, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है -1 2 7 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, -1 × 4, फिर बीच में माइनस है, भूलना नहीं है इसको, 7 × 2, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 × 4 तो क्या हो जाएगा, -4, -7 × 2 7 2 = 14, -14 -4 माइनस का 18। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -18। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास डिटर्मिनेंट देकर रखा हुआ है 5 -7 3 और 0। इनको सॉल्व करने के लिए 5 × 0, फिर -3 × -7। देखिए ये माइनस भूलना नहीं है, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि माइनस की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। 5 × 0 0 हो गया, -3 है -7 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 7 21, 21 + 0 क्या होता है, 21 होता है। तो सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 21। अब थर्ड वाला जो डिटर्मिनेंट है ये फ्रैक्शन है इसके अंदर डिटर्मिनेंट में, तो इसको जरा तवज्जो से देखिए ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। 7/3 और इसके नीचे देकर रखा हुआ है 3/2, फिर इधर साइड में देखा 5/3, फिर इधर जो देकर रखा है 1/2। तो क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 7/3 × 1/2, फिर -5/3 × 3/2। तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 7 1 = 7, 3 × 2 3 2 = 6, -5 3 = 15 3 2 = 6। अब देखिए नीचे सेम आ गया, किसी भी फ्रैक्शन के अगर नीचे सेम नंबर आ जाता है तो वो, यानी डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होती है। तो लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 7 - 15 और नीचे 2 बार है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। 7 - 15 क्या होता है, -8/6। इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 = 8, 2 3 = 6। तो आंसर क्या आएगा, -4/3। इस तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत आसान होता है, तो इसको देखिए इंशाल्लाह एक बार समझ में आ जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर कुल मिलाकर 6 सवाल। देखिए तीसरे सवाल के अंदर पहला क्वेश्चन है 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे करना है, a1x b1y = c1, a2x + b2y = c2 से। तो comparing the equation, (1 and 2) by a1x + b1y = c1 and a2x + b2y = c2। यानी मसावात 1 और 2 को ये a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 से मवाजना कर रहे हैं। तो क्या मवाजना कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू के लिए। a1 है हमारे पास 3,
B1 है हमारे पास -4, देखिए माइनस के साथ डालना है, और C1 है इज इक्वल टू 10। फिर उसके बाद A2 है 4, B2 है 3 और C2 है 5। तो ये हमारे पास A1 B1 C1 2 C2 की वैल्यू हमारे पास मिल गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रैमर का रूल क्या कहता है, हमको D मालूम करना है, dx मालूम करना है, dy मालूम करना है, फिर x मालूम करने के लिए dx बाई डी और y मालूम करने के लिए dy बाई डी हमको करना है। चलिए देखिए फिर क्या हो जाएगा, D मालूम करेंगे तो D मालूम करने के लिए A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 क्या है हमारे पास 3 और ये 4, और B1 B2 -4 और 3, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3, फिर बीच में माइनस है और ये माइनस का 4 है, -4 इंटू 4, ये माइनस का रहने से मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। 3 3 सा 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 सा 16, 16 प्लस 9 क्या होता है 25। तो हमको यहाँ की d की वैल्यू क्या मिल गई 25। अब उसके बाद जो है तो हमको क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx फाइंड करने के लिए C1 C2 B1 B2 की वैल्यू रखते हैं। तो C1 C2 क्या है हमारे पास 10 5 और B1 B2 -4 3, तो इनका मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। फिर बीच में माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 इंटू 5, ठीक है। 10 3 सा 30 माइनस माइनस प्लस 4 5 सा 20, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 हो जाएगा 50। तो ये हमारे पास dx की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सॉरी dy की वैल्यू मालूम करेंगे। dy वैल्यू मालूम करने के लिए A1 A2 और C1 C2 करना होता है। देखिए बहुत आसान है, d मालूम करने के लिए A1 A2 B1 B2, dx मालूम करने के लिए C1 C2 B1 B2 और dy मालूम करने के लिए A1 A2 C1 C2। ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए पहले A1 B1 ले लिया हमने, A1 B1, फिर उसके बाद देखिए A1 B1 ले लिया, बचा क्या था C1 C2, तो उसको ले लिया, दूसरा वाला रिपीट कर लिए। थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में C1 C2 रिपीट कर दिए, लेकिन उधर तरफ है और A1 A2, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के dy हम लिख सकते हैं। तो क्या है dy A1 A2 C1 C2 की वैल्यू डाल देंगे, 3 4 और C1 C2 10 और 5। इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस 4 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 3 5 सा 15 माइनस 4 10 सा 40, तो बचेगा क्या माइनस का 25। कैसे 15 माइनस 40 तो होता नहीं है, लेकिन माइनस वाला नंबर बड़ा है तो उससे हमने 15 को निकाल दिया। तो 40 माइनस 15 कितना होगा, माइनस का 25। अब ये तो हमने d dx dy मालूम कर लिया। अब x मालूम करना है, तो हमको उसके लिए क्या करना है, क्रैमर का रूल इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे भी पहले जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी वो लिख लेना है। d कितना आया 25, dx कितना आया 50 और dy कितना आया माइनस का 25। अब लिखेंगे क्रैमर रूल से, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हैं, बाय डिटर्मिनेंट मेथड, लेकिन बाय क्रैमर्स रूल क्या होगा, x इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी। तो क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और d की वैल्यू क्या है 25। तो क्या हो जाएगा 25 2 सा 50, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। फिर वैसे ही हमको y मालूम करने के लिए dy बाई डी माइनस 25 और d क्या है 25, तो माइनस 25 अपॉन 25, तो y विल बी 1, लेकिन कौन सा, एक नंबर माइनस का है तो माइनस का 1। तो क्या करेंगे, x, y, solution is x, y will be 2, minus 1. This is the solution. देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन हो उसको कंपेयर करेंगे, a1x b1y इज इक्वल टू c1 से और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। वहाँ से abc की वैल्यू मालूम करेंगे। abc की वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, d मालूम करेंगे। d मालूम करने के लिए a1 a2 b1 b2, उसके बाद dx मालूम करेंगे। dx मालूम करने के लिए c1 c2 b1 b2, फिर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू करने के बाद मालूम करने के बाद dy मालूम करेंगे। dy मालूम करने के लिए a1 a2 c1 c2,
A1 A2 C1 C2 करेंगे, वहाँ से dy की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बाय क्रैमर्स रूल कहकर हम क्या करेंगे, x मालूम करने के लिए dx/d और y मालूम करने के लिए dy/d। तो इस तरीके से हमको x और y की वैल्यू क्रैमर्स रूल से मालूम हो सकती है और हम सारे क्वेश्चंस इस तरीके से कर सकते हैं। सवाल करते हैं, देखिए दूसरे सवाल में 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। तो हमको इस फॉर्म में चाहिए, ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस इक्वेशन को हम नंबर डालेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है सिर्फ उसको इक्वल के इधर रखना है, बाकी पार्ट वेरिएबल वाला पार्ट जो है उसको इक्वल के इधर साइड रखना है। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 4x + 3y = 4, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर ये भी 6x एज इट इज, माइनस का 5y इधर आता है तो प्लस का 5y, वो 8 तो उधर ही है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के फॉर्म में लिख लिया है। अब चूंकि वही मेथड है तो मैंने बाकी सारी चीज़ें रखकर सिर्फ वैल्यूज मिटा दी हैं। तो देखिए क्या करना है, हमने अब वैल्यूज पुट करना है। हमारे पास a1 है, क्या है 4 है, a2 है 6, b1 है 3, b2 है 5, c1 है 4, c2 है 8। अब वही वैल्यूज पुट करना है, फार्मूला सेम है, d मालूम करने के लिए a1 a2 b1 b2, dx मालूम करने के लिए c1 c2 b1 b2, dy मालूम करने के लिए a1 a2 c1 c2, फिर d मालूम करने के लिए dx dy की वैल्यू लिखेंगे, dx मालूम करने के लिए dx/d करेंगे और y मालूम करने के लिए dy/d लिखेंगे। तो चलिए a1 a2 4 6 3 5, 4 × 5 4 × 5 - 3 × 6, तो क्या हो जाएगा 4 × 5, 4 5 = 20 - 3 6 = 18, 20 - 18 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास d की वैल्यू जल्दी से मिल चुकी है। फिर c1 4 8 b1 3 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 5 - 3 × 8, 4 5 = 20 - 3 8 = 24। तो वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, -4, क्योंकि 20 प्लस का है, माइनस का 24 है। प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, लेकिन बड़ा नंबर माइनस रहने से आंसर भी माइनस का हमको मिला है। उसके बाद dy मालूम करेंगे, a1 a2 c1 c2, 4 6 4 8, 4 × 8 - 4 × 6, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 4 8 = 32 - 4 6 = 24, 32 - 24 कितना हो जाएगा 8। तो d मिला हमारे पास 2, देखिए फिर dx मिला हमारे पास -4, फिर उसके बाद dy मिला हमारे पास 8। अब उनकी वैल्यूज पुट कर देना है, तो किसके जरिए से, बाय क्रैमर्स रूल। तो क्या हो जाएगा, dx कितना है -4 और d कितना है 2, फिर dy कितना है 8 और d कितना है 2, तो 2 2 = 4 यानी x = -2 होगा और 2 4 = 8 यानी y = 4 होगा। तो x, y विल बी -2, 4। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। तो abc की वैल्यू कंपेयर किया हमने, फिर abc की वैल्यू x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट मींस 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 12 है। देखिए 1 2 2 -3 -1 12 हमने वैल्यूज लिख ली हैं। अब उसके बाद हमको d मालूम करना है, abc की वैल्यू लिख ली हमने, d मालूम करने के लिए a1 a2 b1 b2, तो 1 2 2 -3, तो 1 × -3 करेंगे, फिर -2 × 2, 3 1 = 3 -2 2 = 4 माइनस, क्योंकि एक माइनस है, तो -3 -7 -3 -4 माइनस का 7 होता है। फिर उसके बाद dx मालूम करेंगे, dx मालूम करने के लिए c1 c2 b1 b2 -1 and 12 2 and -3, तो -1 × -3 -1 × -3, फिर बीच में -2 × 12, 1 × 3 + 3 माइनस, as it is 2 12 = 24, it means -21, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 3 - 21 माइनस का 21 होगा। उसके बाद dy a1 a2 c1 c2, a1 a2 1 2 -1 और 12, 1 × 12, फिर बीच में माइनस, -1 × 2, देखिए ये 1 × 12, फिर ये इक्वेशन का माइनस है, फिर ये -1 × 2,
तो 12 वन सा 12 माइनस माइनस प्लस 2 वन सा 2, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से हमको डी वाई भी मिल गया है वैल्यू। फिर डी कितना मिला था हमको -7, डी एक्स मिला था -21 और डी वाई मिला है हमको 14। तो देखिए बाय क्रैमर्स रूल आप वैल्यूज पुट कर देंगे। dx कितना है -21, d कितना है -7, तो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसिल। dy है हमारे पास 14 और d है -7, देन आंसर विल बी -2, 7 2 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14, देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। a1 6, a2 8, b1 -4, b2 -3, -12 -2। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सही तो है ना। a1 a2 6 8 -4 -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू -3, फिर बीच में -4 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू -3, 6 इंटू -3 -18, माइनस माइनस प्लस 4 8 ज़ा 20, सॉरी 4 8 ज़ा 32, 32 माइनस 18 क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। प्लस का देखिए 12 माइनस 8 4, 2 माइनस 1 1, प्लस का 14 हो गया। C1 C2 B1 B2 -12 -2 -4 -3, तो क्या हो जाएगा -12 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -2, सॉरी -4 इंटू -2। देखिए यहाँ पे डबल डबल माइनस है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए माइनस का 12 माइनस का 3 इंटू ये बीच वाला माइनस जो इक्वेशन में करना होता है हमको, फिर ये माइनस वाला 4 इंटू माइनस वाला 2, 12 इंटू -3, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। 12 3 ज़ा 36, माइनस 3 बार है तो माइनस लग जाएगा। देखिए 1 बार 3 बार 5 बार हो तो माइनस लगेगा मल्टीप्लाई में, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, यानी इवन में हो तो माइनस नहीं लगेगा। इवन टाइम्स अगर माइनस हो तो नहीं लगेगा, ऑड टाइम्स हो तो माइनस लगेगा। तो ऑड टाइम है 1 2 3 टाइम्स माइनस, तो माइनस लगेगा। 4 2 ज़ा 8, 36 -2 -8 कितना हो जाएगा 28, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद dy a1 a2 c1 c2 6 8 -12 -2, तो 6 इंटू -2, बीच में माइनस, फिर -12 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई 6 2 ज़ा 12, माइनस का ये माइनस माइनस और इवन टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा। 12 8 ज़ा 96, 96 माइनस 12 क्या होता है 84 होता है। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। डी हमारे पास मिला है 14, dx मिला है 28 और dy मिला है 84। तो अब क्या करेंगे dx बाय क्रैमर्स रूल, dx बाय d इट मींस 28 अपॉन 14, इट मींस क्या हो जाएगा 2, 14 2 ज़ा 28, फिर dx है हमारा, dy है हमारे पास 84 और d है 14, तो 14 6 ज़ा 84, तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू क्या मिली हमको 2,6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये पहली इक्वेशन तो इसमें सही है, लेकिन दूसरी इक्वेशन फ्रैक्शन में दी हुई है, तो इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालने के लिए 2 से कैंसिल तो बचेगा -1, 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा 1। इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दीजिए, या इसको इक्वेशन 2 ना देके इसको क्या कीजिए 2 दे दीजिए। हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर इसको कंपेयर कीजिए। अब तक जो कर रहे थे वही करना है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस बाय a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। सो क्या हो जाएगा यहाँ a b c की वैल्यू हमको मिल जाएगी। a1 is equal to 2, a2 is equal to 2 and b1 is equal to 3, b2 is equal to -1, -1 डालना है। c1 is equal to 2 और c2 is equal to 1। शहजीना
ए बी सी की वैल्यू लिख ली हमने, अब डी मालूम करेंगे। तो डी मालूम करने के लिए A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे। A1 A2 डी निकालने के लिए हमने क्या किया, A1 A2 B1 B2। तो A1 A2 क्या है 2 2, B1 B2 यानी 3 माइनस 1। क्या करना है, सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट से। 2 इंटू माइनस 1 फिर माइनस 3 इंटू 2, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 2 सा 6 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 2 माइनस का 8। ये हमको मिल गया क्या, डी मिल गया। अब dx निकालना है, तो dx निकालने के लिए क्या करते हैं हम, c1 c2 b1 b2। अब देखिए c1 c2 क्या है 2 1 है और b1 b2 3 माइनस 1 है। c1 c2 b1 b2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, समझ ही गए होंगे आप। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू 1 तो बीच में माइनस भी लगाना, माइनस 3 1 सा 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5, हमको dx भी मिल गया। अभी dy मालूम करना है, तो dy मालूम करने के लिए A1 A2 C1 C2। तो A1 A2 क्या है, 2 है, 2 है, C1 C2 2 है, 1 है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1 सा 2, बीच में माइनस 2 2 सा 4, 2 इंटू माइनस 4 क्या, सॉरी 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब वैल्यूज लिख लेंगे, d कितना आ गया हमारे पास, d आ गया -8 और dx आ गया हमारे पास -5 और d आ गया हमारे पास माइनस, dy आ गया कितना, dy आ गया हमारे पास -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल क्या हो जाएगा, बाय क्रैमर्स रूल x = dx by d। तो dx क्या है -8 और d क्या है dx है -5 और d है -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8 dx मिल गया हमारे पास, x मिल गया 5/8। y मालूम करना है, तो dy by d क्या है, dy -2 और ये माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4, 2 1 2 2 4 8। सो x, y क्या हो जाएगा हमारे पास 5/8, 1/4। दिस इज द सॉल्यूशन। देखिए इस तरीके से हम क्रैमर रूल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट कर लिए, जो कि क्रैमर रूल से थी। और दूसरे भी वीडियो देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लिंक मौजूद है। इसके अलावा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उस पर जाकर हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह उन डाउट्स को दूर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी।